फ्रैक्शन वॉल्यूम what fraction volume occupied by nucleus in atom ब्रैकेट में लिखा अप्रॉक्स, ठीक। ऑप्शंस, ऑप्शन ए में उसने दिया आपको 10⁻³ ऑप्शन बी में उसने आपको दिया 10⁻⁵, ऑप्शन सी में उसने आपको दिया 10⁻10 एंड ऑप्शन डी में उसने आपको दिया 10⁻15, ठीक। ओके, अब इस क्वेश्चन को समझिए, ध्यान से समझो क्या कहना चाहता है वो। ये एटम है और ये आपका न्यूक्लियस है। अब सवाल पढ़िए, कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इन एटम, मतलब इस एटम अगर ये एटम हम टोटल ले लें तो उसका कितना पार्ट ये न्यूक्लियस है, बस ये पूछ रहा है आपसे, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, फ्रैक्शन पूछ रहा है, मतलब टोटल में से ये कितना है। तो आइए इसको निकालते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से बस वो ये पूछ रहा है कि टोटल वॉल्यूम का कितना वॉल्यूम न्यूक्लियस ने ऑक्यूपाई किया है, टोटल वॉल्यूम का कितना वॉल्यूम सेंटर में न्यूक्लियस ने ऑक्यूपाई किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान दें, इसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पर एक तरीके से पूछा जा रहा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इन टोटल एटम। क्या पूछा जा रहा है एक तरीके से आपसे, वॉल्यूम occupied by the nucleus, Nu का मतलब न्यूक्लियस इन द एटम, यही पूछ रहा है। यानी कि आप ठीक उसी तरीके से निकालोगे जैसे कि आपका एग्जाम होता है 100 मार्क्स का, तो आप नीचे टोटल रखते हो और ऊपर आपको जितने मार्क्स मिले वो आप रखते हो, तो फ्रैक्शन आ जाता है। और परसेंटेज निकालनी होगी तो इंटू 100 कर देंगे। तो यहां पर हम टोटल रखेंगे नीचे, टोटल क्या है, टोटल तो एटम है पूरा, तो वॉल्यूम ऑफ एटम नीचे रखेंगे और इस टोटल में से इतना क्या है, न्यूक्लियस है, तो इसका वॉल्यूम ऊपर रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ Nu का मतलब न्यूक्लियस। चलिए सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स इसको, देखिए नाउ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा, 4/3 पाई और r का क्यूब, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब, स्फेरिकल होता है ना, तो 4/3 पाई r, r कितना है 10⁻10 का क्यूब, ठीक। और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होता है बताइए, 4/3 पाई इंटू r का क्यूब, और रेडियस ऑफ, कुछ गलती कर दी है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बेटा 10⁻15, तो यहां क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि r की जगह होगा 10⁻15 और 4/3 पाई r कितना है 10⁻10, रेडियस है एटम का ये क्यूब, सही है। ये पाई से पाई गया, 4/3 से 4/3 गया। अब ध्यान चेक करो, ये 3 × 15 कितना हो जाएगा -45, 10⁻45 और डिवाइडेड बाय 3 × -10 -30, यहां से आएगा 10⁻−15 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा +30 -45 +30 10⁻−15, सो 10⁻−15। अब इसका मीनिंग समझो, इसका मीनिंग क्या है कि टोटल वॉल्यूम जितना भी होता होगा एटम का, उसमें से केवल ओनली 10⁻15 पार्ट कौन ऑक्यूपाई करता है, न्यूक्लियस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, समझ सकते हो, टोटल वॉल्यूम का केवल कितना पार्ट, 10⁻15 वॉल्यूम वाला पार्ट कौन ऑक्यूपाई करता है, न्यूक्लियस, ये इसका मतलब है, ठीक है।